हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी फ्रॉम जीपीसी सीकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन। आउट ऑफ ऑल द मेटल्स द आयरन इज द मोस्ट पॉपुलर मेटल एंड इट हैज़ बीन इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जो आयरन है वो मोस्ट पॉपुलर मेटल रहा है सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। Iron is a chemical element with the symbol Fe and atomic number 26. आयरन का जो नाम रहा है, साइंटिफिक नाम रहा है, दैट इज फेरस, symbol Fe, atomic number 26. It is available in abundance and it is estimated that it constitutes about 4.60% of the crust of the earth. ये धरती पर बहुतायत में पाया जाता है और इसका जो क्रस्ट है उसमें 4.6% तक आयरन की क्वांटिटी पाई जाती है। इन लैटिन द आयरन इज नोन एज फेरम एंड इट्स केमिकल डेजिग्नेशन इज Fe। द मेटल्स आर ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज। जो जितने भी मेटल्स होते हैं, जनरली जब हमने पिछले क्लासेस में मटेरियल को डिफाइन किया था, मटेरियल को हमने दो ग्रुप में डिफाइन किया था, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद हमने मेटल्स को दो ग्रुप में डिफाइन किया था, ferrous and non-ferrous. Ferrous metals, the ferrous metal contain iron as their main constituent. Ferrous metal में जो iron होता है वो उनके main constituent में होता है। There are three important ferrous metals, mainly three important ferrous metals हैं जिनमें cast iron, wrought iron and steel. Non-ferrous metals में है, non-ferrous metals do not contain iron एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर आयरन नहीं होता। हालांकि उनमें आयरन क्वांटिटी हो सकती है लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में आयरन नहीं होता। एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, जिंक एक्सेट्रा। अब जब हम आयरन को जब लेके आते हैं आयरन ओर से, आयरन कहाँ से मिलता है? आयरन ओर से लेके आते हैं, तो उसको किस तरीके से जो यूज़फुल आयरन है उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अर्थ से या नेचर से आयरन ओर निकाला जाता है। उस आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस की मदद से पिग आयरन में कन्वर्ट किया जाता है। पिग आयरन जो होता है वो सबसे बेसिक टाइप का आयरन होता है जो फर्नेस के बाद में हमें मिलता है, और उसके बाद में उसमें अलग अलग तरीके के और मटेरियल मिलाकर या और उसको रिफाइन कर कर अदर टाइप के आयरन बनाए जाते हैं। जब पिग आयरन को अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जैसे तीन प्रोसेस मेन हैं। फर्स्ट स्मेल्टेड, हैमर्ड, रीहीटेड एंड रोल्ड। उसको पिघलाया जाता है। स्मेल्टेड मीन्स पिघलाया जाता है। हैमर्ड उसे अच्छे से कूटा जाता है, पीटा जाता है। रीहीटेड उसे वापस से गर्म किया जाता है, फिर उसे रोल किया जाता है, तब हमें मिलता है रॉट आयरन। उसे पिघलाया जाता है, रीमेल्टेड, पोर्ड इनटू सैंड मोल्ड, और उसे सैंड मोल्ड्स में डाला जाता है, तो हमें मिलता है कास्ट आयरन। स्मेल्टेड, अलॉयड एंड रोल्ड, उसे पिघलाया जाता है, उसमें अलॉइंग की जाती है, मतलब अदर मटेरियल मिलाया जाता है, फिर उसे रोल किया जाता है, तो हमें मिलता है माइल्ड आयरन और स्टील। कंपैरिजन बिटवीन रॉट आयरन, कास्ट आयरन एंड स्टील, ये इनके बीच में कंपैरिजन है। कंपोजिशंस का, रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट कंटेन अप टू 0.25% ऑफ कार्बन। रॉट आयरन आयरन का सबसे प्योर फॉर्म होता है जिसमें 0.25% तक, मैक्सिमम 0.25% तक कार्बन होता है। कास्ट आयरन में 2 से 4% तक कार्बन होता है। स्टील में जो है वो हम अपने इच्छानुसार अदर मटेरियल मिला सकते हैं, उसका कोई फिक्स कंस्टिट्यूएंट नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट, रॉट आयरन का 1500 डिग्री सेल्सियस, कास्ट आयरन का 1200 डिग्री सेल्सियस, स्टील का 1300 to 1400 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रॉट आयरन का होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी में कोई अलॉय मटेरियल मिलाया जाता है आयरन में, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता
चला जाएगा। हार्डनेस, रॉट आयरन के कैन नॉट बी हार्डन और टेम्पर्ड। रॉट आयरन जो है सबसे बेसिक आयरन होता है, इसे हार्डन या टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। कास्ट आयरन हार्डन बाय हीटिंग एंड सडन कूलिंग, हीटिंग के थ्रू और सडन कूलिंग के थ्रू से हार्ड किया जाता है। स्टील कैन बी हार्डन एंड टेम्पर्ड, स्टील को हार्डन भी किया जा सकता है और टेम्पर्ड भी किया जा सकता है। स्ट्रेंथ, रॉट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 2 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 3.15 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6.3 to 7.1 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 1.26 to 1.57 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टील की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 5.51 to 11.2 टन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो स्टील की होती है, उसके बाद में रॉट आयरन की होती है, देन कास्ट आयरन की होती है। रस्टिंग, रस्टिंग मीन्स जंग लगने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है। रॉट आयरन की रस्ट मोर देन कास्ट आयरन, सबसे ज़्यादा जंग रॉट आयरन पर लगती है। कास्ट आयरन पे जल्दी से रस्ट नहीं लगती, डज नॉट रस्ट इजीली, स्टील में लग जाती है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, रॉट आयरन की टफ, मेलेबल, डक्टाइल एंड मॉडरेटली इलास्टिक। कास्ट आयरन की ब्रिटल एंड कैन नॉट बी वेल्डेड और रोल्ड इनटू शीट्स। एक्चुअली जो कास्ट आयरन जो होता है वो पूरी तरीके से एक ब्रिटल मटेरियल होता है। स्टील टफ, मेलेबल एंड डक्टाइल, इन तीनों टाइप में से सिर्फ कास्ट आयरन ही ऐसा प्रोडक्ट है जो वेल्ड होता है या जो ब्रिटल होता है। रिएक्शन टू सडन शॉक, रॉट आयरन कैन नॉट स्टैंड हैवी शॉक, रॉट आयरन जो है वो हैवी शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकता, टूट जाता है। कास्ट आयरन डज नॉट एब्जॉर्ब शॉक, कास्ट आयरन शॉक एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। जो कास्ट आयरन होता है वो कांच से भी ज़्यादा ब्रिटल होता है, अगर वो ऊपर से थोड़ी सी ऊंचाई से अगर गिर जाता है तो वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। स्टील कैन एब्जॉर्ब शॉक। वेल्डिंग, रॉट आयरन इजिली वेल्डेड, कास्ट आयरन ब्रिटल एंड कैन नॉट बी वेल्डेड और रोल्ड इनटू शीट्स। कास्ट आयरन ना तो वेल्ड हो सकता है ना शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्रिटल मटेरियल होता है, इसे सिर्फ कास्ट करके बनाया जा सकता है। स्टील रैपिडली वेल्डेड, स्टील आसानी से वेल्ड हो जाता है। यूजेस, रॉट आयरन के यूज़ कहाँ होते हैं? रॉट आयरन इज कॉस्टलियर देन माइल्ड स्टील, कॉस्टलियर देन माइल्ड स्टील, जो रॉट आयरन है वो स्टील से ज़्यादा महंगा होता है। सो बीइंग रिप्लेस्ड बाय द लेटर, इसलिए रॉट आयरन का जनरली इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं किया जा सकता। विद स्टैंड शॉक्स विदाउट परमानेंट इंजरी, ये शॉक्स बर्दाश्त कर सकता है विदाउट परमानेंट इंजरी के। सो यूज्ड इन चेन, जो भारी चेनें होती हैं उन्हें बनाने में, क्रेन हुक बनाने में और रेलवे की पटड़ियाँ बनाने में रॉट आयरन का यूज़ किया जाता है। कास्ट आयरन फॉर पार्ट्स दैट रस्ट इजीली, लाइक ऐसे पार्ट जिनमें जंग आसानी से लग जाती है वो पार्ट बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन में जंग आसानी से नहीं लगती। सच एज वाटर पाइप्स, सीवर, ड्रेन पाइप्स, मेकिंग सच पार्ट्स ऑफ मशीन्स एज आर नॉट लाइकली टू सब्जेक्टेड टू शॉक और टेंशन, और मशीन के ऐसे पार्ट बनाने में जिनमें किसी भी तरीके का शॉक नहीं लगने का चांस हो, जैसे लैंप पोस्ट, कॉलम, स्ट्रट्स। स्टील यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट इन आरबी एंड आरसीसी, स्टील जो है वो रीइंफोर्समेंट के तौर पर काम करता है, किसमें? आरसीसी में और आरबी में।
used in making standard members, bolts, rivets and sheets, plain and corrugated, plain भी और corrugated भी, जो रिवेट्स होते हैं या जो शीट्स होती हैं या जो बोल्ट्स होते हैं उन्हें बनाने के काम में आता है। मेकिंग कटलरी, फाइल्स एंड मशीन्स, फाइल्स एंड मशीन टूल्स बनाने के काम में भी आता है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन विद कोक एंड लाइमस्टोन। जो कास्ट आयरन है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन, जो आयरन ओर से जो बिल्कुल कच्चा आयरन जो हमें मिल रहा है जिसे हम पिग आयरन कह रहे हैं, उसको कोक यानी कोयला और लाइमस्टोन चूना, इनके साथ में जब वापस से रीहीट किया जाता है, फिर रीमेल्ट किया जाता है, तब कास्ट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग होती है। दिस इज़ डन इन अ फर्नेस, ये एक फर्नेस में किया जाता है या भट्टी में किया जाता है जिसे कहते हैं क्यूपोला फर्नेस। द रॉ मटेरियल आर फेड फ्रॉम द टॉप, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है या जो आयरन ओर होता है उसे ऊपर से डाला जाता है। द क्यूपोला फर्नेस इज वर्कड इंटरमिटेंटली एंड इट इज ओपन एट द टॉप। जो क्यूपोला फर्नेस है वो अंदर ही अंदर पूरी उसकी वर्किंग होती है और वो ऊपर से ओपन होता है। आफ्टर रॉ मटेरियल इज प्लेस्ड, फर्नेस इज फायर्ड एंड ब्लास्ट ऑफ एयर इज फोर्स्ड। रॉ मटेरियल इसमें डालने के बाद में जो फर्नेस है उसमें आग जलाई जाती है और एयर को बाय फोर्स उसमें छोड़ा जाता है। द ब्लास्ट ऑफ एयर इज कोल्ड एज द इम्प्योरिटीज इन पिग आयरन आर रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन। जो एयर उसमें से निकलती है वो ठंडी एयर के रूप में निकलती है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ उसमें से निकलती है वो उसमें मिक्स होकर निकलती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। द इम्प्योरिटीज ऑफ पिग आयरन इज रिमूव्ड एंड प्योर आयरन इज टेकन इन द मोल्टन स्टेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस। जो पिग आयरन की जो इम्प्योरिटीज़ होती है उन्हें रिमूव कर लिया जाता है और जो मोल्टन आयरन होता है उसे मेल्ट स्टेज में, मतलब पिघली हुई स्टेज में बॉटम से, फर्नेस की बॉटम से निकाल लिया जाता है। द स्लैग इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कास्ट आयरन। जो स्लैग होता है या जो पिघली हुई अवस्था में जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो कास्ट आयरन के टॉप से, क्योंकि सारी की सारी अशुद्धियाँ टॉप पर आ जाती हैं और उन्हें निकाल लिया जाता है। Molten cast iron are led into molds of required shapes to form what we known as cast iron। और जो ये पिघला हुआ आयरन होता है उसे कास्ट कर लिया जाता है या जो कास्टिंग की प्रोसेस होती है उसके थ्रू उसे जमाकर बाहर निकाल लिया जाता है और इसे ही हम कास्ट आयरन कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज, इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में ये वीक होता है। द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन ऑफ एवरेज क्वालिटी इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एवरेज, जबकि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है दैट इज 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट डज नॉट रस्ट ईजीली, जल्दी से जंग नहीं लगती इसमें। इट प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर इट बिकम सॉफ्ट, और जब इसे सॉल्ट वाटर में रखा जाता है तो उसकी जो सरफेस होती है वो इजीली मशीन हो जाती है। लो मेल्टिंग पॉइंट, गुड फ्लूइडिटी, हार्ड बट ब्रिटल, नॉट डक्टाइल, हैंस इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड इम्पैक्ट्स। ब्रिटल होता है इसलिए इसका वहाँ यूज़ नहीं कर सकते जहाँ शॉक्स या इम्पैक्ट्स लगते हैं, जहाँ झटके लगते हैं वहाँ पर कास्ट आयरन का यूज़ नहीं कर सकते। मेल्टिंग टेम्परेचर इज अबाउट 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रिंक्स ऑन कूलिंग, जब ठंडा होता है तो ये सिकुड़ता है।
इफेक्ट ऑफ कूलिंग रेट, इस पर कूलिंग रेट का क्या असर होता है। स्लो कूलिंग फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड लो हार्डनेस, इसमें धीरे धीरे कूलिंग होती है इसलिए इसमें ग्रेफाइट का फॉर्मेशन होता है और जो हार्डनेस होती है वो उसकी लो हो जाती है। रैपिड कूलिंग प्रमोट्स कार्बाइड्स विद हाई हार्डनेस, अगर उसमें कूलिंग रैपिड है या तेज है तो उसमें ग्रेफाइट की जगह कार्बाइड्स का निर्माण होता है जिनमें हाई हार्डनेस होती है। थिक सेक्शंस कूल स्लोली, जो भारी सेक्शंस होते हैं वो स्लोली कूल्ड होते हैं, वाइल थिन सेक्शन कूल डाउन क्विकली, जबकि जो पतले सेक्शन होते हैं वो आसानी से ठंडे हो जाते हैं। सैंड मोल्ड्स कूल स्लोली बट मेटल चिल्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज कूलिंग रेट एंड प्रमोट्स वाइट आयरन, जब उसमें हम मेटल चिल्स का मिक्स कर देते हैं तो वो कूलिंग रेट को तो इंक्रीज कर देते हैं, साथ में वाइट आयरन बनने में मदद करते हैं। एप्लीकेशंस, कास्ट आयरन इज यूज इन अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव एप्लीकेशंस, कास्ट आयरन का जो यूज़ होता है वो स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव एप्लीकेशंस में ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ड्यूरेबल एंड ईजिली कास्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, ड्यूरेबल होता है और इजीली कास्ट हो जाता है अलग अलग शेप्स में। कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स एंड स्ट्रक्चर्स, मशीन और स्ट्रक्चर बनाने में काम में आता है क्योंकि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। कॉलम्स, बॉल्स्टर्स एंड आर्क्स, ये कॉलम्स बनाने में काम आता है, मतलब खम्भे बनाने में काम आता है। बॉल्स्टर्स एंड आर्क्स, ऐसे पुल जिनमें आर्क होते हैं वहाँ पर ये मेनली काम आता है। मशीन्स एंड कार पार्ट लाइक सिलेंडर हेड, ब्लॉक्स, गियर बॉक्स केसेस, कुकवेयर, पाइप्स, इनमें कास्ट आयरन का यूज़ होता है। स्टोव्स, फायरबैक्स, व्हीकल इंजन्स, क्योंकि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस बिकॉज इट हैज़ गुड फ्लेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ स्टील, स्टील प्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है वो बेसेमर ओपन हार्थ में होती है। इलेक्ट्रिकल अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रिकल फर्नेस में और लेडल स्टील मेकिंग प्रोसेस एंड कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू स्टील का निर्माण होता है। स्टील को कार्बन स्टील भी कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टील्स, स्टील इज सिंपली अ प्योरर फॉर्म ऑफ आयरन विद लोअर कार्बन कंटेंट, स्टील जो है वो आयरन का एक प्योर फॉर्म में ही होता है विद लोअर कार्बन कंटेंट। स्टील कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम मोल्टन आयरन ओर विद ब्लास्ट ऑफ एयर, इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड बेसेमर कन्वर्टर। रॉ मटेरियल के तौर पर उसमें क्या लिया जाता है, कोल, फ्यूल ऑयल, पैलेट लैम्प, और मतलब वो जो कच्चा मटेरियल होता है जिससे हमें स्टील मिलती है, लाइमस्टोन और अलॉइंग मीडियम, इन सब को मिक्स करके फर्नेस में मिलाया जाता है। सिंटरिंग प्लांट्स के थ्रू होता हुआ ग्राइंडिंग प्लांट्स तक पहुंचता है और उसके बाद में उसे डीसल्फराइजेशन कर लिया जाता है। दिस इज ब्लास्ट फर्नेस, दिस इज द मेकिंग प्रोसेस, iron ore, then pellets, sinters, mixed with limestone, then crushed, then mixed with coal and melted in coke oven. Production में change vessel converters, then furnace, then converter operation और फिर ladle metallurgy के थ्रू स्टील का निर्माण।
वर्टिकल शाफ्ट फर्नेस कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें आयरन और कोक और लाइमस्टोन मिक्स करके डाला जाता है। टेम्परेचर उसका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लाइमस्टोन जो कि अट्रैक्ट्स इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ को अट्रैक्ट करता है और स्लैग का फॉर्मेशन करता है और उसे मोल्टन आयरन के अपर सरफेस तक लेके आता है। आयरन मेकिंग ब्लास्ट फर्नेस में ये पूरी प्रोसेस है आयरन मेकिंग की। मेन आयरन ओर जो काम में आता है दैट इज़ हेमेटाइट Fe2O3 with 70% of iron, मैग्नेटाइट Fe3O4 with 72% of iron, limonite Fe2O3 plus S2 50 to 66% of iron, siderite FeCO3 with 48% of iron. This is the complete reaction for generation of steel in blast furnace. This is liquid iron flow into a channel, जिसमें हमें लिक्विड आयरन मिल रहा है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, classification scheme for ferrous alloys, metal alloys, then ferrous and non-ferrous. Then ferrous is again classified into steel and cast iron. Cast iron is classified into grey iron, ductile or modular iron, then white iron and malleable iron. This is again classification of ferrous alloys with the percentage of carbon. This is all about production of cast iron and steel. Thank you.